कई लोग तो ऐसा भी भजन गाते हैं कि 3 बार भोजन और भजन 1 बार। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उसमें भी आते हैं झंझट 1000। भोजन 3 बार कर लेते हैं लेकिन भजन को 1 बार करने में भी बड़े झंझट, बड़ी समस्या है। कथा की विधि तो है, कब कहां कैसे सुननी चाहिए, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हम उस विधि को अधिक महत्व न दें। कारण वर्तमान समय में मैंने यह अनुभव किया है कि बहुत सारी चीजें, विधियों के कारण लोग सनातन धर्म के अनेक चीजों से दूर होते चले गए। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमने कर्म कांड में सनातन धर्म की गतिविधियों को इतना बांध दिया कि सामान्य आदमी भयभीत होकर के उनसे दूर होता चला गया। कई लोग तो गुरु से दीक्षा लेने में भी इसलिए भयभीत डर जाते हैं कि पता नहीं कितने नियम पालन करने पड़ेंगे। कई लोग तो मंदिर जाने से भी इसलिए डरते हैं कि पता नहीं कितने नियम पालन करने पड़े, तीर्थों में जाने से भी डरते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रकारों का मंतव्य एक ही है कि किसी भी प्रकार से लोगों को भगवान से जोड़ने का काम करना है, इसलिए कथाओं का आयोजन करो, इसलिए महात्मा गांव गांव में जाकर के सनातन धर्म का प्रचार करें। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा है, शिव पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है ये कथा क्यों करनी चाहिए। उसका कारण क्या है? दूरे हरि कथा के चित दूरे शंकर कीर्तना स्त्रिय शूद्रादयो ये च बोधस्तेषां भवेद्यतः। कि किसी कारण से, किसी भी कारण से, उन कारणों की चर्चा हम नहीं करेंगे, किसी भी कारण से यदि कोई व्यक्ति भगवान से, भगवान की कथा से, भगवान के भजन से, भगवान के कीर्तन से दूर हो गया है, तो उन लोगों को पुनः भगवान के कीर्तन से जोड़ने के लिए कथाओं का आयोजन होना चाहिए। मूल उद्देश्य कथाओं का यही है। और उसमें स्पष्ट रूप से कहा स्त्रियों शूद्रादयो ये च, कि जो स्त्रियां घर के कामकाजों के कारण धर्म से दूर हो गईं, जिन शूद्रों को किसी कारण से धर्म से दूर कर दिया गया, उन सभी को भगवान की इस धर्म की मर्यादा से जोड़ने के लिए, भगवान की लीला से, भगवान की कीर्तन से जोड़ने के लिए कथाएं की जानी चाहिए।